आरटीआई एक्ट क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट 2005 क्या है, इसके तहत हम क्या काम कर सकते हैं। गाइस, आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भारतीय संविधान में एक एक्ट है आरटीआई एक्ट 2005। इसे भारतीय संसद द्वारा जून 2005 में बनाया गया था और इसे अक्टूबर 2005 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब ये आरटीआई एक्ट का फॉर्म है, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। यानी भारत में प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है, यानी किसी भी कार्यालय से सूचना लेने का पूरा अधिकार है। तो इसे कहा गया था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है आरटीआई एक्ट 2005। अब इसके तहत क्या होता है, इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है, या किसी भी डिपार्टमेंट या उसके अधीन आने वाले किसी भी ऑफिस से, सरकारी कार्यालय से कोई भी जानकारी हासिल कर सकता है। इसके लिए कुछ शुल्क भी दिया जाता है, जो आरटीआई फीस कहा जाता है। वो अलग अलग माध्यम से पेड किया जाता है, उसका मैं बताऊंगा आपको किस किस माध्यम से आप पेड कर सकते हैं, कितनी फीस लगती है। इसके तहत आप जो भी सरकारी पैसा है, जहाँ भी यानी नागरिकों के हित के लिए जो भी पैसा खर्च हो रहा है, सरकारी खजाने से जो पैसा प्राप्त कर रहा है, उसके बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। इस एक्ट का जब ये बनाया गया था आरटीआई एक्ट 2005, इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, नागरिकों को जागरूक करना। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय से आप कोई भी सूचना मांग सकते हो, परंतु कुछ ऐसे कार्यालय भी होते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जहाँ से आप उनके इस एक्ट के तहत सूचना भी नहीं मांग सकते। वो भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इस दायरे में नहीं आते हैं। आप इससे किसी भी कार्यालय से जुड़ी जो सूचना आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, वो मांग सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्रक्रिया जो पूरी करनी पड़ती है, एक फॉर्म होता है या एक एप्लीकेशन लिखनी होती है आरटीआई एक्ट, जहाँ से भी आप मांगना चाहते हैं वो आपको लिखना होता है। उसके साथ एक फ़ीस भी आपको जमा करनी होती है। फ़ीस भी अदा करने का अलग अलग नियम है कि आपको समय दिया जाएगा जो आरटीआई एक्ट के नियम के तहत है, वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आप अपील भी कर सकते हो। यदि आप फर्स्ट अपील में संतुष्ट नहीं हो या मिली नहीं है, सूचना नहीं प्राप्त हुई है, तो आप सेकंड अपील भी कर सकते हो। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए। इन सब के बारे में वीडियो बनाऊँगा, तो आप मेरी वीडियोज़ में कुछ मैंने बनाई भी हैं, उनमें भी जाकर देख सकते हैं। मैं ये कोई अनुच्छेद यानी एक्ट नियम नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो एक्सपीरियंस बताऊंगा जो इन कार्यालयों में होता है, जो ये अधिकारी करते हैं, क्या सूचना देते हैं, नहीं देते हैं, उस पर क्या इमला पढ़ देते हैं, यानी जानकारी भी छुपा देते हैं, कुछ भेजते भी नहीं है, फिर क्या होगा, इन सब के बारे में वीडियो बताऊँगा। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आरटीआई एक्ट है, ये तो बनाया गया था भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ताकि आम जनता को जो सरकारी खजाने से प्राप्त पैसा है कहाँ खर्च हुआ उनके बारे में जानकारी मिले। पर ऐसा उस समय कुछ ऐसा महसूस हुआ था जब ये लगाया गया था, बनाया गया था कि हाँ भाई, अब नागरिकों को इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। जानकारी, कोई भी जानकारी, नागरिक है जो कोई भी जानकारी ले सकता है। पर सरकार के जो भी नियम हैं पूरी तरह से खरे नहीं उतरते हैं, इसमें बहुत खामियां हैं। अब और ज़्यादा खामियां इसमें बना दी गई हैं। अधिकारियों ने कोर्ट के सहारा लेकर या कोर्ट के द्वारा इसमें बहुत कुछ संशोधन करा दिया है। अब उसके तहत बहुत कुछ जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी जानकारियाँ नहीं दी जा सकती हैं। तो एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसमें आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए कई सालों तक भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जब जाकर आपको हो सकता है वो जानकारियाँ मिलें भी और फिर भी ना मिलें, ऐसा भी हो सकता है। ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, कई सालों का मेरे इस आरटीआई का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए मैं कह रहा था, तो ये आरटीआई एक्ट है, बनाया किस लिए था और अब इसको बनाया किस, मोड़ दिया है इसको, यानी इसमें इतने पड़ाव डाल दिए हैं, मोड़ दिया है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगली वीडियो में इनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा।